अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 सेट फॉर क्लास 9th 10th एंड फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड का स्टार्ट कर लिया है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 जो कि है सबसेट्स पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसेट एंड टाइप्स ऑफ सबसेट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसेट को। पहले हम सबसेट को देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद लेट ए एंड बी। सपोज करते हैं हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, बी एनी टू सेट्स, कोई भी हमारे पास दो सेट्स हैं। देन ए इज सेड टू बी, तो हम ए को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि ए को हम बोलेंगे कि ए क्या है, हमारा बी का सबसेट है। इफ तब बोल सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि हर एलिमेंट किसका, सेट ए का, किस में हो, इज आल्सो इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सेट बी में भी हो। यानी कि ए का अगर हर एलिमेंट सेट बी में हो तो हम ए को सबसेट बोलेंगे बी का। तो यहाँ पे नोटेशन देख लें। नोटेशन, इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि अगर ए सबसेट है बी का, सबसेट क्या है वो अभी हम देख चुके हैं कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में हो तो ए सबसेट होगा बी का। तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ, ये सिंबल होती है डियर स्टूडेंट सबसेट की, ए सबसेट है बी का। ए इज सबसेट ऑफ सेट बी ऐसे बोलो या सिंबॉलिकली ऐसे लिखो, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट, ये सबसेट की सिंबल होती है। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ सबसेट की सिंबल क्या होती है। तो देखें, जस्ट ये कर्व टाइप घुमाएं, यहाँ पे कर्व बननी चाहिए और नीचे इक्वल लाइन भी लगनी चाहिए। तो ये किसकी सबसेट की सिंबल होती है, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। देखें, हमने लिखा है ए सबसेट है किसका, बी का। तब बोल सकते हैं अगर ए का हर एक एलिमेंट किस में हो, बी में हो। मिसाल के तौर पे x लिखा हो सबसेट y का, तो इसका मतलब x का हर एलिमेंट किस में हो, y में हो, तब बोल सकते हैं। तो ये सबसेट की सिंबल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। एग्जांपल 1 कि इफ़ ए हमारे पास है 1, 2 एंड बी हमारे पास है 1, 2 एंड 3। तो देखें, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है। देखें, ए में 1 है, बी में भी है, ए में 2 है, बी में भी है। लेकिन बी का क्या हर एलिमेंट ए में है, बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है, क्योंकि बी में 3 है लेकिन ए में नहीं है। तो आप क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए का हर एलिमेंट बी में है, तो हम लिखेंगे ए सबसेट है किसका, बी का। जब ए का हर एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट होगा बी का। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लें कि x अगर हमने उठाया a b c और y को हमने लिया है a, तो देखें अब यहाँ पे x के एलिमेंट y में नहीं है, सारे एलिमेंट x के y में नहीं है, लेकिन y के सारे एलिमेंट किस में हैं, x में हैं। तो यहाँ के सारे एलिमेंट इस x में हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सबसेट कौन सा होगा, y इज सबसेट ऑफ x। जिसके एलिमेंट जिसमें होंगे वो सबसेट बन जाएगा। यहाँ से आई होप आपको क्लियर होगा सबसेट क्या है। एक मरतबा फिर से देख लें कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ए सबसेट होगा बी का अगर ए के हर एलिमेंट किस में हो, बी में हो। तो बस वही यहाँ पे हमने एग्जांपल्स के थ्रू उनको देखा कि सबसेट तभी बोल सकते हैं अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हों, तो वो उसका सबसेट होता है। देखें, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर मैं ए लिख रहा हूँ सपोज 1, 2, 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। देखें, अगर मैं 1 ये एक एलिमेंट उठा रहा हूँ तो ये भी सबसेट होगा ए का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में हैं। इसी तरह मैं 2 भी उठा सकता हूँ, ये भी सबसेट होगा ए का, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट ए में है,
इसी तरह 3 भी उठा सकता हूँ, 3 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। इस तरह में बहुत सारे एलिमेंट उठा सकता हूँ यहाँ से। अगर 1,2 उठाया तो वो भी देखें ए का सबसेट हो सकता है। इस तरह 1,3 उठाया वो भी ए का सबसेट हो सकता है। क्लियर हो गया। तो हम देखें एक सेट के कितने सबसेट बन रहे हैं, तो इसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए हमारे पास कि कैसे पता चले कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसलिए कुछ रिजल्ट लिखी हुई हैं, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। पहला रिजल्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब नल सेट तो हर सेट का सबसेट होगा। यहाँ पे अगर हम ए की बात कर रहे थे, ए को हमने 1 2 3 माना था, तो हम कह सकते हैं कि नल सेट हमारा क्या है, सबसेट है ए का। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये अंडरस्टैंड कर लें कि नल सेट क्या होगा, हर सेट का सबसेट होगा। कोई भी सेट लो, नल सेट उसका सबसेट होगा ही होगा। क्लियर कि नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट आपने एक्स लिया है तो नल सेट तो उसका सबसेट होगा, नल सेट तो उस एक्स का सबसेट होगा। सेकंड लिया है रिमार्क कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसा कि हमने ए लिखा था, ए में हमने लिखा था 1 2 3, तो देखें हम ये इसका सबसेट हो सकता है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, क्योंकि देखें इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं ना, तो हर सेट अपने आप का बेसिकली क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। ये सेट और ये सेट, हर सेट अपने आप का सबसेट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 लिया, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ का हर एलिमेंट इसमें तो है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। तो हर सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। देखें ये दोनों सेट सेम है, मतलब ये वाला सेम है। अगर ये वाला ए है तो ये वाला सेट भी तो ए ना, तो ए किसका सबसेट हो रहा है, ए का ही हो रहा है। तो मतलब हर सेट अपने आप का क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। क्लियर हो गया। ये थर्ड रिमार्क जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसेट कैसे डिसाइड करोगे। इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स, सपोज करते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एन। एन कुछ भी हो सकता है, सेट में 2 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, एक एलिमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी एलिमेंट हो। इसका मतलब आर्डर सेट का कितना होगा, एन। आर्डर का मतलब आप जानते हो, आर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर्डर मीन्स, आर्डर का मकसद क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, in a set, number of element in a set is called order। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। क्लियर हो गया। कह रहा है कि अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने बनेंगे। सबसेट के लिए ये फार्मूला याद रख लो, देन सबसेट ऑफ सेट ए हैज़ 2 पावर n। कितने सबसेट बनेंगे, ए के जितने उसमें एलिमेंट हों वो 2 की पावर कर दो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर ए की बात करें तो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 ना, तो हम लिखेंगे आर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट हैं तो उसका आर्डर कितना होगा 3। तो इसके सबसेट अगर हम देखना चाह रहे हैं तो क्या करें, 2 की पावर जितने ए में एलिमेंट हों वो रख दें, 2 की पावर 3। इसका मतलब 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मतलब इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, 8 सबसेट बन सकते हैं। अगर 3 एलिमेंट है सेट में तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 8। तो अगर n एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n। 5 सबसेट हैं तो 2 की पावर 5। अगर 6 एलिमेंट हैं कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 6। तो जितने एलिमेंट हैं वो 2 की पावर कर दो, उतने आपको क्या मिलेंगे, सबसेट मिल जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नाउ आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आगे हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। कह रहा है कि एग्जांपल फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। यहाँ पे कुछ सेट लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है, उनके सारे सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए हमारे पास नल सेट है, बी के पास एक एलिमेंट है, सी के पास 2 हैं और डी के पास
3 एलिमेंट हैं। हम इनके सबसेट फाइंड करना चाहते हैं टोटल। तो पहला देखें, पहले को कैसे सॉल्व करेंगे। ए तो हमारे पास नल सेट है, तो उसका आर्डर क्या होगा 0। आर्डर को आप 3 सिंबल्स आर्डर के लिए यूज़ कर सकते हो। आर्डर को आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए, या ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सेम ही बात होती है, तीनों का मकसद एक ही होता है कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तीनों सिंबल्स होती हैं आर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने लिखा हमारे पास आर्डर ए का कितना है, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं। यहाँ पे देखें ए में तो कोई एलिमेंट नहीं, इसका मतलब ए में तो 0 एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं तो 0 माना जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमने क्या किया था, 2 की पावर रखना है जितने एलिमेंट्स हों। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आएगा 0, 2 की पावर 0, क्योंकि 0 एलिमेंट है ना सेट में, 2 की पावर 0। और आप जानते हो कि एनी नॉन ज़ीरो नंबर पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के। कोई भी अगर नंबर हो x तो उसकी पावर 0 करने से 0 मिलता है। कंडीशन ये है कि वो x खुद 0 ना हो, x क्या हो खुद 0 ना हो, क्योंकि 0 की पावर 0 अनडिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है 2 वो 0 नहीं है, इसकी पावर 0, तो ये 1 के बराबर होगा ये चीज़। तो ए के देयरफॉर सबसेट ऑफ सेट ए इज, तो ए का सबसेट क्या होगा। आपको याद हो लास्ट रिमार्क में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नल सेट हर सेट का क्या होता है सबसेट होता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ एक मरतबा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे इसका पहला सबसेट जो होगा क्या हो जाएगा वो नल सेट, जो कि ए के बराबर ही है, क्योंकि ए खुद भी नल सेट है और इसका सबसेट भी क्या हुआ नल सेट ही हुआ। तो इसका सबसेट भी क्या हुआ नल सेट ही हुआ। देखें सबसेट ऑफ सेट ए इज, ए हमारे पास नल सेट, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो सबसेट क्या होगा इसका नल सेट, जो कि ए के बराबर है, मतलब वो खुद ही आएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जांपल हम करते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है बी, जिसके पास एक ही एलिमेंट है। तो मैंने लिखा सन्स ऑर्डर ऑफ बी क्या है हमारे पास 1, यानी कि एक ही एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर जितने एलिमेंट हों 2 की पावर 1 कर दिया। 2 को मतलब एक मरतबा मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आएगा। तो 2 सबसेट बन सकते हैं अगर सेट में एक एलिमेंट हो, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे 2। दीज सबसेट्स आर, इन सबसेट में क्या होगा, पहला तो हमें रखना है नल सेट रखना है। फर्स्ट सबसेट इज ऑलवेज नल सेट। सेकंड यानी कि जो सेट है उसका एक एलिमेंट उठाएंगे, जब एक एलिमेंट उठाया सेट खुद आ गया तो बस ये ही इसके 2 सबसेट होंगे, किसके बी के। सो ये बी के 2 सबसेट ही होंगे। देखें हमने फाइंड किया ना टोटल 2 सबसेट, तो 2 सबसेट यही होंगे। एक नल सेट होगा, दूसरा सेट अपने आप के इक्वल होगा जो ये वाला। अगर सी सेट की बात करें तो सी में देखें कितने एलिमेंट हैं सी की, सन्स ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास क्या है 2, सी में तो 2 ही एलिमेंट है ना, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं 2 की पावर जितने एलिमेंट 2 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, इसका मतलब 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आएगा 4। तो सी के कितने सबसेट बनेंगे डियर स्टूडेंट्स 4। दीज सबसेट्स आर, इन सबसेट में क्या होगा, पहला तो नल सेट बनेगा, दूसरा यहाँ इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे 1, अब इस सेट का दूसरा एलिमेंट उठाओगे 2, अब लास्ट में एक एक एलिमेंट हो गया, तो लास्ट में 2 एलिमेंट उठाने, 2 एलिमेंट आ गए। जब सेट खुद आ जाए तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, हमारे पास 4 ये अलग अलग सी के सबसेट बने। तो नाउ अब हम लास्ट जो डी सेट है हमारा उसकी बात करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके किस तरह हम सबसेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डी हमारे पास ये सेट था 1 2 3 सन्स। तो इस सेट में आप देखो कि एलिमेंट कितने हैं 3 एलिमेंट है, मतलब सेट का ऑर्डर कितना है 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनेंगे, हमें पता है कि 2 की पावर जितने एलिमेंट हों, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कर दिया, इसका मतलब 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो। तो हमने लिखा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे 8 सबसेट बनेंगे। तो दीज सबसेट्स आर, ये सबसेट कौन से हो सकते हैं भाई, पहला तो हमारे पास क्या होगा नल सेट, पहला तो नल सेट, यहाँ से एक एक एलिमेंट उठाएंगे, दूसरा ये बनेगा, सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, तीसरा ये बनेगा, एंड देन 3 उठा सकते हैं,
ये एक एक एलिमेंट उठा दिया। अब हमें क्या करना है, दो दो एलिमेंट उठाने, तो हम 1 और 2 को उठा सकते हैं। 1 2 को उठाया, फिर 1 और 3 को उठा सकते हैं। 1 3 भी हो गया। अब 1 आगे कोई एलिमेंट नहीं है, 1 को छोड़ेंगे, 2 और 3 को उठा सकते हैं। 2 3 उठाया। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो छोड़ दिया, 2 को भी छोड़ दिया, 3 अकेला बच गया। अकेला तो नहीं, हम दो दो उठा रहे थे इसलिए। अब लास्ट में क्या बनाएंगे, 3 एलिमेंट। जब 1 2 3 3 एलिमेंट आ गए तो हमारे पास 8 सबसेट पूरे हो गए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही सबसेट बने थे। आई होप कि आपको ये सबसेट समझ में आए होंगे कि किस तरह वेरीज हम सबसेट बना सकते हैं किसी एक सेट के। तो अब चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी कि सबसेट के टाइप्स को डिस्कस करने। तो सबसेट के डियर स्टूडेंट्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सबसेट। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सबसेट। सबसेट के हमारे पास 2 ही टाइप होते हैं। फर्स्ट वाला है प्रॉपर सबसेट। पहले प्रॉपर सबसेट को डिस्कस करते हैं एंड देन दूसरा टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन समझ लें। इफ़ ए सबसेट ऑफ सेट बी, इसका मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है। सबसेट तभी होता है जब ए के सारे एलिमेंट किस में हों, बी में हों। लास्ट जो डेफिनेशन करके आए हैं वो। एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, कह रहा है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो विच इज़ नॉट इन ए, जो कि ए में ना हो। समझ आए, एक मरतबा फिर से समझें कि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, पर कह रहा है कि बी में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा हो जो ए में ना हो। ए के सारे बी में हों लेकिन बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो कि ए में ना हो, तो हम कहेंगे कि ए तो सबसेट है लेकिन वो कौन सा सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट। ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर प्रॉपर सबसेट। देखिए ये सिंबल की सबसेट की सिंबल ये होती है, सबसेट की सिंबल होती है। लेकिन अगर इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, जस्ट ऐसे लिखेंगे, तो ये प्रॉपर सबसेट की सिंबल होती है, प्रॉपर सबसेट। दिस इज द सिंबल फॉर प्रॉपर सबसेट। अगर नीचे इक्वल साइन नहीं है तो प्रॉपर सबसेट की सिंबल होती है। तो आई होप आपको प्रॉपर सबसेट समझ में आया होगा। ये कह रहा है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हों लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हों जो कि ए में ना हों, तो उनको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। इस चीज़ को मैथमेटिकली तौर पे हम कैसे लिखें, अब देखो मैथमेटिकली मैंने डिफाइन किया, ए सबसेट होना चाहिए बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ हों, बी में हों। और आगे कह रहा है कि एक एलिमेंट एक्स जो कि बी में है, एक्स कोई भी एलिमेंट है जो कि किस में है, बी में है, पर वो किस में नहीं है, ए में नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, और जो एलिमेंट बी में हो वो ए में ना हो, कुछ एलिमेंट बी में हो वो ए में ना हो, तो यहाँ पे वही बात नहीं आ गई कि ए सबसेट है बी का और कुछ एलिमेंट जो कि सिर्फ बी में है पर वो ए में नहीं है। या हमने लिखा हुआ है सेंटेंस या मैथमेटिकली लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। होप आपको ये समझ आया होगा। इसका एग्जाम्पल देखें, लेट ए हमारे पास है 1 2, बी हमारे पास है 1 2 3। देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है, यस ऑफ कोर्स ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का सबसेट है। और देखो बी में कुछ एलिमेंट, यानी कि बी में जो 3 है वो एक्स्ट्रा है जो कि ए में नहीं है। तो यही डेफिनेशन आ गई ना कि ए के सारे बी में हों लेकिन बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो हम बोल सकते हैं देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, इसलिए कि ए सबसेट है बी का और बी में कुछ एलिमेंट ज़्यादा हैं, इसलिए हम कहेंगे ए प्रॉपर होगा बी का। होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देख लिया, इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। कह रहा है कि इफ़, रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए जब प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का, इफ़ पहली कंडीशन तब ए सबसेट होना चाहिए बी का, और ए और बी अगर आपस में इक्वल ना हो
मतलब ए सबसेट हो बी का लेकिन ए और बी आपस में बराबर ना हो तो हम कहेंगे ए क्या है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। पहले ए सबसेट होना चाहिए बी का और ए और बी आपस में नॉट इक्वल है तो ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। जाहिर सी बात है प्रॉपर सबसेट की अभी हमने जो डेफिनेशन की कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो वो इक्वल नहीं हो जाएंगे ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो इक्वल ना हो तो प्रॉपर हो जाएगा सबसेट सेट बी का। क्लियर, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया, इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए आर कितने होंगे, 2 पावर n। 2 पावर n मतलब टोटल सबसेट, उसमें लास्ट वाला तो इक्वल आ रहा है ना सेट के, तो उसको एक को माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट में हम क्या करें, टोटल जितने भी सबसेट बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 की पावर n, उनमें से एक को माइनस करो तो हमारे पास जो भी बचेंगे वो प्रॉपर सबसेट बच जाएंगे। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम जो हमने एग्जाम्पल किए हैं उसकी हेल्प से दिखा देता हूँ। तो हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, अगर आपको याद हो, मैं ले लेता हूँ जो एग्जाम्पल डी का हमने किया था, ये वाला। यहाँ पे हमने डी को डिस्कस किया था ना, तो यहाँ देखें अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कह रहा है कि यहाँ पे देखें कि वो इक्वल ना हो, ए का ए सबसेट होना चाहिए बी का, मतलब वो सारे सबसेट हों बी के लेकिन वो बी के इक्वल ना हो। तो यहाँ देखो अगर हम डी की बात कर रहे थे तो डी में क्या था, 1 2 3 तीन ही एलिमेंट थे, तो यहाँ पे सारे सबसेट प्रॉपर होंगे लेकिन ये वाला जो कि सेट के इक्वल होगा ये प्रॉपर नहीं है। तो देखें टोटल 8 सबसेट थे ना, तो जब हमने 8 में से एक को माइनस किया कितने सबसेट बचेंगे, 7। टोटल सबसेट हमने फाइंड किए थे 2 पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2 पावर 3 8, 8 माइनस 1 7 बचेगा। तो अगर n एलिमेंट होंगे तो हम कितने सबसेट बनेंगे, 2 पावर n, उसमें से एक सबसेट लास्ट वाला तो सेट के इक्वल होगा ना, उसको माइनस कर दो तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं मिल जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट ऐसा होता है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये फार्मूला है प्रॉपर सबसेट का। सबसेट का फार्मूला सिंपल है 2 पावर n, लेकिन प्रॉपर सबसेट अगर चाहिए तो एक माइनस करना होगा, जितने सबसेट बन रहे हैं उसमें से एक माइनस कर दो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइप बनता है इम्प्रॉपर सबसेट, जो यानी कि दूसरा टाइप था, 2 टाइप थे, एक प्रॉपर दूसरा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट क्या कह रहा है कि इफ़ ए सबसेट होना चाहिए बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ हों, बी में हों, एंड आगे कह रहा है कि बी खुद ए का सबसेट होना चाहिए, मतलब बी के एलिमेंट भी ए में होने चाहिए, ए के एलिमेंट बी में हों और बी के एलिमेंट ए में हों। तो उस केस में हम कहेंगे कि देन ए एंड बी आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में हो जाते हैं, तो ए और बी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा, ए के वैल्यू मतलब ए हमने सेट उठाया 1 2 3 और बी सेट उठाया 3 2 1। तो देखें देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। क्यों हैं, हमने नोट किया, नोट करें कि ए के देखें सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए सबसेट होगा बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए सबसेट हुआ बी का, और बी के एलिमेंट सारे ए में हैं और बी के एलिमेंट किस में हैं, ए में हैं। देखें बी का 3 2 1 ए में है तो बी भी सबसेट हुआ ए का। जब ये कंडीशन बन जाए कि ए सबसेट हो जाए बी का और बी सबसेट हो जाए ए का, तो हम दोनों सेटों को बोल देंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने बताया था ना, जो एक माइनस कर रहे थे, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, ये डी के हमने सबसेट निकाले थे और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था इसको माइनस करना है, ये अपने सेट के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 प्रॉपर सबसेट थे, ये वाले, ये सारे क्या थे, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट थे, लेकिन ये हमारे पास जो एक माइनस कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट है। जो लास्ट वाला एक माइनस कर रहे हैं वो अपने सेट के इक्वल है। देखें ये अपने सेट के इक्वल है ना, तो लास्ट वाला जो माइनस कर रहे हैं वो किसके बराबर होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक ही होता है, लेकिन प्रॉपर बहुत सारे हो सकते हैं। टोटल सबसेट में से एक माइनस करोगे
तो प्रॉपर मिलेगा, और जो माइनस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। होप ये आपको क्लियर होगा। और लास्ट फाइनल एक रिजल्ट है। रिजल्ट हमारे पास है कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, जब ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए, देन ए और बी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस तरह इस कंडीशन में हमने देखा था, इस कंडीशन में हमने क्या देखा था कि ए के सारे एलिमेंट बी में थे, मतलब ए सबसेट था बी का, और बी के सारे एलिमेंट ए में थे, मतलब बी ए का सबसेट था। और यहाँ नोटिस करो कि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्वल सेट इम्प्रॉपर होते हैं। दो इक्वल सेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, दस टू सेट्स आर इम्प्रॉपर इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्वल। तो इम्प्रॉपर सबसेट तभी होंगे जब वो इक्वल हों। जो इक्वल से सबसेट बनता है, ऐसा सबसेट जो सेट के इक्वल आ जाए, वो हमेशा इम्प्रॉपर होता है। होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करना ना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे लाजमी प्रेस करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।